इंदरवा के पैक्स चुनाव में रिश्वत कांड सर चढ़कर बोल रहा था। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पूर्व जिला पार्षद सुरेंद्र यादव राजद के सक्रिय कार्यकर्ता नेता हैं, उनका भाई वीरेंद्र यादव जी खड़े थे। उनके पक्ष में सुरेंद्र यादव जी द्वारा पैसा देकर जितेंद्र यादव को बैठाने की चर्चा चल रही थी। वीडियो वायरल किया गया था और यही बताया गया था। लेकिन अब जितेंद्र यादव ने सफाई देकर के जनता से माफी मांगी है। जितेंद्र यादव का कहना है कि मैं माफी चाहता हूं जनता से, आपकी उम्मीद पर पानी मैं फेर दिया, लेकिन आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं रिश्वत नहीं लिया हूं। वहां पंचायती था और पंचायती में दोनों पक्ष से 1.5 लाख रुपए रखाया गया था। ये जितेंद्र यादव सफाई दे रहे हैं इंदरवा की जनता से और वो कह रहे हैं कि आगे से मैं मुखिया का चुनाव लड़ूं या जो भी लड़ूंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं जनता के साथ खड़ा हूं, जनता का प्यार मुझे बहुत मिला है। वो जीतने वाले उम्मीदवार थे, उनको काफी लोगों ने समर्थन दिया था, लेकिन सभी को ठेस पहुंचा। इसलिए जितेंद्र यादव माफी मांग करके अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर वीडियो डाले हैं और लोगों से माफी की अपील की है। बता दें कि पैक्स चुनाव में जमकर पैसा बांटा गया था। कई कांड ऐसे थे इंदरवा पंचायत में जो सामने नहीं आ पाया था। चर्चा है मारपीट की, चर्चा है पैसा बांटने के दौरान मारपीट की, चर्चा है झड़प की, चर्चा है दलकबा, इनरवा, बसतपुर, तमाम जगह पर बहुत अराजक माहौल की। लेकिन बहुत सारी इस बातें ग्रामीण इलाके के सामने नहीं आ पाई है। एक वीडियो, 2 वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सुरेंद्र यादव पैसा देते नजर आ रहे हैं, जितेंद्र यादव जी पैसा लेते नजर आ रहे हैं। जितेंद्र यादव ने जनता से माफी मांगा और कहा कि मैंने रिश्वत नहीं लिया था, वह पंचायती हुई थी। यादव ने इंदरवा पंचायत के मतदाताओं, माताएं एवं बहनों एवं कंधे से कंधे मिलाकर मेरे चलने वाले नौजवान साथियों, फिर से एक बार आप लोगों से रूबरू बातें करना चाहता हूँ। जो कुछ बातें आप लोगों ने सुने होंगे और देखे होंगे, उसी के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। जो विश्वास आप लोगों ने मेरे ऊपर किया था, शायद आप लोगों के विश्वास से मैं उतर नहीं पाया। इसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। और क्यों नहीं उतर पाया, आप लोगों को यह मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे इंदरवा ग्राम में वोट होने से एक दिन पहले 15 तारीख को 7 बजे अचानक हमारे ग्रामीण द्वारा 20-25 लोगों को माध्यम से सामान भेजा गया और वहां पर यह तय हुआ कि जो पैक्स का जो अध्यक्ष पद है, गांव वाले आपके पक्ष में फैसला करने वाले हैं। आप आइए और उस पंचायत में कुछ बातें हैं, बैठ कर बातें करना चाहते हैं, फैसला आपके पक्ष में। मैंने उत्साह होकर उस पंच में गया और जाने के बाद वहां पर कुछ बातें चली जहां पर सैकड़ों ग्रामीण लोग उपस्थित थे। जाने के बाद 16 पंच को चुना गया कि ये 16 पंच जो कहेंगे दोनों कैंडिडेट को मानना होगा। चुनाव का माहौल था क्योंकि वोट जनता देते हैं और उन्हीं का बात नहीं मानेंगे तो वोट कौन देगा। समाज का बेटा हूं, समाज साथ नहीं देंगे तो चुनाव लड़के भी क्या फायदा। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो तन मन धन हर पंचायत के 5 गांव से मेरे लिए लोगों की उम्मीद बना हुआ था और तन मन धन लगा के हमें इस पद पे विजय बनाने के लिए लगे हुए थे। दोस्तों, मैं दिल से आप लोगों को माफी मांगता हूँ, आप लोगों से माफी मांगता हूँ। शायद मैं उस माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी मैं बताना चाहूंगा। जब वो पंचायत में जाने के बाद जब बैठे तो पंचों द्वारा यह तय किया गया कि 2-3 बार पंचायत हो चुका है, लेकिन दोनों कैंडिडेट अपने जीत पे अड़े हुए हैं, कोई बात को मानता नहीं है। इस बीच में यह करना होगा कि दोनों आदमी को 1.5 लाख रुपया वहां पे पहले जमा करना होगा, रिटर्न होगा। जो नहीं मानेंगे उसका पैसा रिटर्न नहीं होगा। इसी बीच में इस बातों को मानना पड़ा और लोगों दोनों पक्ष द्वारा 1.5 लाख रुपया वहां पे जमा करना पड़ा। जमा करने के बाद पंचों द्वारा अंदर में वोटिंग हुई जिसमें 9 वोट वीरेंद्र यादव के पक्ष में गया और 7 वोट मेरे पक्ष में आया। जो पंचों द्वारा मेरे पक्ष में 2 वोट कम होने के कारण वहां पे मेरी हार हुई। लोगों ने यह बताया कि इस फैसला को आप मानोगे कि नहीं मानोगे, क्योंकि 2 कैंडिडेट रहोगे तो चुनाव तो निश्चित नहीं है कि आप जीत पाओगे और एक तरफ इधर है कि आप बात नहीं मानते तो आपका 1.5 लाख रुपया भी चला जाएगा। फैसला आपके हाथ में है। मेरे चाहने वाले, मेरे कार्यकर्ता, मेरे गार्जियन, मेरे वोटर सब बाहर इंतजार कर रहे थे और उनका एक ही नारा था, ईंट छाप जिंदाबाद। लेकिन जो बाहर अंदर का जो रिजल्ट आया, यह देखकर जो माहौल मैंने देखा, शायद मैं अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि सैकड़ों लोगों की आंखों में से आंसू, घर घर के लोग जो आंसू बहा रहे थे, वो दृश्य भगवान दोबारा हमें कभी ऐसा न दिखाए। आप लोगों से माफी चाहता हूं कि शायद उस लायक में नहीं था तो समाज ने इस बार हमें स्वीकारा नहीं और मौका दिया है
खुशी इस बात की है कि इस बार मौका दिया है कि इस बार अगर जितेंद्र जी के पक्ष में फैसला नहीं आया तो अगला जो भी चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो या कोई भी चुनाव, जितेंद्र अगर लड़ना चाहते हैं तो ग्रामीण उनके साथ में है और उसके विपक्ष में कोई कैंडिडेट नहीं रहेगा।